नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज हम चर्चा करेंगे वक्फ बिल को लेकर। वक्फ बिल का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। कल भी उस पर सुनवाई हुई और आज भी सुनवाई हो रही होगी। पर इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बिल को लेकर बड़ा ही तीखा प्रतिक्रिया व्यक्त किया है। इसी प्रतिक्रिया के दौरान सीजेआई और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बीच तीखी बहस भी हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संसद से पास कानून पर स्टे नहीं देते, यह केस अपवाद है। 3 प्रमुख प्रावधानों पर रोक का प्रस्ताव दिया जिसका केंद्र ने विरोध किया। पहला, कोर्ट से वक्फ घोषित संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होगी, यह वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ बाय डीड। दूसरा, कलेक्टर वक्फ संपत्ति का सर्वे करेंगे तो उसकी प्रकृति बदल सकते हैं, इसीलिए कोर्ट को पहले सूचित करना पड़ेगा। तीसरा, वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद के सभी सदस्य मुसलमान होने चाहिए, सिवाय पदेन सदस्यों के। आगे, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 70 से अधिक याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने नए कानून पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार किया। हालांकि वक्फ बाय यूजर के मुद्दे पर केंद्र से जवाब मांगा, जिस पर आज बहस हो रही होगी। बेंच ने केंद्रीय वक्फ परिषदों और बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल किए जाने के प्रावधान पर भी नाराजगी जताई। बेंच ने केंद्र से पूछा कि क्या वह हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में मुसलमान को शामिल करने के लिए तैयार है। बड़ा ही सख्त और तीखा प्रतिक्रिया दिया सीजेआई ने। सीजेआई ने यह भी कहा कि आमतौर पर कोई कानून पारित होता है तो कोर्ट शुरुआती चरण में दखल नहीं देती है, लेकिन यह मामला अपवाद हो सकता है। वक्फ बाय यूजर संपत्ति को डी नोटिफाई किया जाता है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। सीजेआई ने यहाँ चेताया है सरकार को कि अगर आप कोई भी कानून को अपने तरीके से कीजिएगा तो इसके परिणाम गंभीर हो सकता है। आगे सीजेआई ने चिंता जताया है। पूरे देश में वक्फ बिल को लेकर जो हिंसा हो रही है उस पर उन्होंने चिंता व्यक्त किया। उन्होंने कहा, लोगों को समझना चाहिए कि मामला कोर्ट में है। इस पर तुषार मेहता कहते हैं कि हिंसा करके या हिंसा का इस्तेमाल करके दबाव न बनाया जाए। आगे सुप्रीम कोर्ट पूछती है कि अंग्रेजों से पहले वक्फ रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। कई मस्जिदें 13वीं और 14वीं सदी के हैं, आप ऐसे वक्फ बाय यूजर को कैसे रजिस्टर करेंगे? ये दस्तावेज कहां से दिखाएंगे? यह एक असंभव बात है। इस पर मेहता कहते हैं कि उन्हें पंजीकरण से नहीं रोका। बेंच ने कहा, माना कि दुरुपयोग होता है, पर कई वास्तविक हैं। प्रिवी काउंसिल के फैसले में वक्फ बाय यूजर को मान्यता आप खत्म करते हैं तो समस्या होगी। यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने चेताया कि अगर आप इस तरह का काम करते हैं तो ये देश भर के लिए एक नई समस्या का जन्म देगा। सॉलिसिटर जनरल आगे कहते हैं कि ये जो तीनों जज हैं वो भी हिंदू हैं, इस पर निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं। तब सीजेआई ने कहा, जब हम यहाँ बैठते हैं तो हमारी व्यक्तिगत पहचान मायने नहीं रखती। कानून के सामने सभी पक्ष एक समान है। वह तुलना पूरी तरह गलत है। सीजेआई ने पूछा, हिंदू मंदिरों के बोर्ड में गैर हिंदुओं को शामिल क्यों नहीं किया जाता है? सीजेआई का सख्त प्रतिक्रिया था, पर तुषार मेहता पता नहीं किस बात को लेकर बेंच से ही सवाल पूछ दिए। याद होगा, हम और आप पढ़े थे पंच परमेश्वर। पंच तो परमेश्वर ही होते हैं, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे घर या कहीं भी गांव समाज का पंच हो, उसे तो परमेश्वर ही माना जाता है। उनकी न कोई जात होती है न कोई बात होती है, वो सिर्फ फैसला देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।